वापस अब तो पेट में भर चुका है, पर सोना नहीं है किसी ने। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी जगह ले लीजिए, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं। आज का दिन क्यों चुना गया और इसका क्या बेनिफिट होगा। आज तक ज्योतिषपुंज ने जितने भी कार्यक्रम किए हैं वो सक्सेसफुल क्यों रहे हैं, उसका एक राज आपके सामने खोलना होगा। और अगर सभी लोग आ गए हों तो, क्योंकि समय कम है, हमें और लोगों को भी सुनना है। आज की तारीख 3 मार्च 2024। आप सभी से निवेदन है कि आप फटाफट से बैठ जाइए ताकि स्टार्ट कर सकें, जल्दी से जल्दी। जल्दी आइए प्लीज। मार्च 2024 का दिन इस वर्कशॉप के लिए चुना गया और आप सभी लोग यहाँ पर हैं। आज मैं इस डेट को न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शन से जोड़ता हूँ। आप जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो समझ पाएंगे कि प्रोग्राम्स जो होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं, वो सक्सेसफुल कैसे होते हैं। और जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 मार्च 2024 को यहाँ बोर्ड पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। माइक ले लूं वरना उसमें आवाज़ नहीं आएगी, मेरी तो आवाज़ दमदार है। मैंने आपको शुरू में जब आप बैठे थे तो आपको एक टॉपिक करवाया था। द टॉपिक वाज कि हम 12 राशियों को 9 नंबर डिवाइड कर देते हैं, राइट। मेष राशि को नंबर दिया 1 से 9 तक, वृषभ राशि को दिया 10 से 18 तक, मिथुन राशि को दिया 19 से 27 तक। इसी तरह से 9 नंबर हमने हर राशि को दे दिए हैं। तो मैं इस की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी अब यहाँ पर करने जा रहा हूँ। आप उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो 3 नंबर यहाँ पर आया है आज की डेट का, ये कौन सी राशि में आएगा? चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा मेष राशि का क्या 3 नंबर किसका होता है? मेष राशि का गुरु आ गया। चलिए, इसका टोटल करिए डेट ऑफ बर्थ का। 4 2 6 2 8 14 कौन सी राशि में आ रहा है? तरीका बता रहा हूं, आप इसको समझिएगा। मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है यहां पर।
आप लेट आई हैं आई थिंक। ये होता है लेट आने का नतीजा, चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो जिन्होंने जो टाइम पे है उन्होंने फ़ायदा उठा लिया इसका, जो नहीं आया वो समझो अब इसको ध्यान से। मैं इसको काल पुरुष पे ले रहा हूं, आप अपनी कुंडली पे भी ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजर की कुंडली पे लगा सकते हैं इस फार्मूले को। मेरे लिए फ्रूटफुल है पर मैं बताऊंगा नहीं मेरा लगन गया है। अब ये मेष राशि का बृहस्पति आ गया, तो मैं इस बृहस्पति को यहां प्लेस कर रहा हूं। पॉइंट समझे? और बुध को मैं यहां प्लेस कर रहा हूं। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान एंड वाणी। वाणी का घर कौन सा होता है? तो वाणी का कारक कौन है? यहां प्लेस हो गया, ठीक है। बृहस्पति को अगर मैं लगन की बात करूं तो बृहस्पति इस समय हमारे लगन में है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, जहां पर बृहस्पति दिग्बली होता है। और एक और चीज मैं यहां पर देखता हूं कि बृहस्पति यहां पर भाग्येश होकर लगन में आ गया। जुपिटर यहां पर भाग्येश होकर लगन में प्लेस्ड हो गया है। तो किस्मत का सपोर्ट और लगन का बृहस्पति, यह कैलकुलेशन आज के उसकी कॉम्बिनेशन की है। यही कैलकुलेशन है आज की। अब इसको एक और डेट ऑफ बर्थ के साथ कैलकुलेट करता हूं। यहां पर इस इवेंट के लिए किस्मत में हमारा बहुत साथ दिया है, बिकॉज भाग्येश जो है वो लगन में बैठा है और वो भी दिग्बली होकर, और जहां ज्ञान की बात हो रही है वहां गुरु की वजह से हो रही है। और वाणी का कारक बुध जो है वो अपनी ही उस पर्टिकुलर भाव के अंदर आ चुका है, वाणी के भाव के अंदर। इसके अलावा एक कैलकुलेशन और लेते हैं। हमने लास्ट इवेंट जो कुरुक्षेत्र में 2 इवेंट करवाए हैं, उनकी डेट्स को भी कैलकुलेट करता हूं मैं आपको। ये एक इवेंट हमने कुरुक्षेत्र के अंदर करवाया था और ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। इसकी कैलकुलेशन लीजिए। 5 नंबर कौन सी राशि में आएगा? चलिए मैं मेष लगन की कुंडली बनाता हूं। पांच नंबर मेष में आया। लीजिए मैंने बुध को मेष में रख दिया। टोटल करिए 5 और 5 10 9 19। 19 नंबर कौन सी राशि में आएगा? किसमें? 19 नंबर सूर्य का होता है ना, सूर्य का होता है ना। मैंने सूर्य को मिथुन में प्लेस कर दिया। ये इवेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ? लगन का बुध दिग्बली हो गया, वहां पर पराक्रम स्थान का स्वामी होकर अपने से लाभ स्थान पे आ गया। पराक्रम स्थान का स्वामी दिग्बली होकर अपने से लाभ स्थान पर चला गया, इसलिए जो एफर्ट किए थे उसके रिजल्ट हमें मिले, क्योंकि वो अपने से लाभ स्थान पे था। इसके टोटल किया। और अगर मैं इसके पूरे टोटल को लेता हूं जो कि 19 नंबर था, 19 था, अगर मैं ये कहूं कि सूर्य भी अपने से लाभ स्थान पे था, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो समझ सकते हैं कि यहां पर पराक्रम स्थान का स्वामी ही अपने से लाभ स्थान पर नहीं था, बल्कि सूर्य भी अपने से लाभ स्थान पर था, जो कि डेस्टिनी था इस पूरी इस डेट की कैलकुलेशन की। इसलिए दोनों ही एंगल से, चाहे हम सोच
हमारे लिए लाभदायक रही, इसकी डेस्टिनी हमारे लिए लाभदायक रही। दोनों ही एंगल से ये जो फंक्शन था ये सक्सेसफुल था। इसके बाद एक और हमारा इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ, उसकी डेट मैं आपको बताता हूं, जो कि पिछले साल हमने किया था एंड इट वाज अ ग्रैंड हिट। 18 सितंबर 2022 में हुआ था, नहीं 22 में हुआ था ये, 18 सितंबर 2022। चंडीगढ़ वाला नहीं, कुरुक्षेत्र वाला। 18 नंबर कौन सी राशि में आता है? वृषभ में। कौन सा नंबर बनता है ये? वृषभ का मंगल हो गया, ठीक। और टोटल करेंगे 2 4 6 और 9 15 और 9 24। 24 शुक्र कौन सी राशि में आएगा? 9 18 9 18 27। शुक्र भी वृषभ में, शुक्र 9 18 27 मिथुन में आ गया। इसको फिर आप कालपुरुष की कुंडली के ऊपर लगाइए। वृषभ राशि का मंगल, ये लीजिए, वृषभ राशि में मैंने मंगल को प्लेस कर दिया यहां पर, और मिथुन राशि का मैंने शुक्र प्लेस कर दिया। ये लीजिए, यहां पर दोनों ही नंबर्स अपने से धन स्थान पर प्लेस्ड हो गए हैं। लग्नेश अपने से धन स्थान पर चला गया है और धनेश भी अपने से धन स्थान पर आ गया, पराक्रम स्थान के स्वामी। तो ये भी एक अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई, प्रॉफिटेबल था हमारे लिए ये भी एक इवेंट। तो इस तरह से आप जब भी कोई इवेंट निकालें, ये मैंने एक नॉर्मल कुंडली के ऊपर लगाया जिसे हम कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं। आप अपनी कुंडली के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि कोई इवेंट आपके लिए जब आप कर रहे हैं, वो किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ये डेट ऑफ बर्थ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इवेंट हुआ था 23 अप्रैल 2019 को, वो चंडीगढ़ में हुआ था, किसी और का था, लेकिन वो डेट जो है वो मेरी निकाली गई थी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी कुंडली में भी लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिटेबल हो रहा है आपके लिए। 23 नहीं नवंबर था आई थिंक, 23 नवंबर 2019। 9 और 1 10 2 12 13 14 14 और 5 19, यहाँ यही था। ये 23 और 19 का कॉम्बिनेशन हुआ, 23-19 का कॉम्बिनेशन था। और 23-19 का कॉम्बिनेशन को अगर मैं कालपुरुष के ऊपर लगाता हूं, कौन सी राशि में आता है ये 23? जैमिनी में। तो ये मिथुन राशि का बुध हो गया। ये 19 कौन सी राशि में आता है? 9 और 1 10 2 12 13 14 और 5 19, ये भी मिथुन में आएगा। ये मिथुन राशि का सूर्य हो गया। अब मैं दोनों को यहां प्लेस करता हूं। हर राशि को आपने नंबर देने हैं सीक्वेंस वाइज, 1 से 9 मेष को, 10 से लेकर 18 तक वृषभ को, 19 से लेकर 27 तक मिथुन को। 12 राशियों में 9 नंबर को डिवाइड करते हुए 108 तक की कैलकुलेशन कर देनी है, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बुध पराक्रम स्थान में अपनी ही राशि का होकर बैठ गया, और जबकि सूर्य जो है वो अपने से लाभ स्थान पर चला गया।
और सूर्य प्रॉफिट की स्थिति में बैठा है अपने और बुध आदित्य योग बना रहा है वहां पर। इसीलिए ये इवेंट भी जो था वो सक्सेसफुल था। क्योंकि सूर्य जब प्रॉफिट की स्थिति में आता है तो सूर्य सम्मान का प्रॉफिट करवाता है, तो रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इवेंट भी सक्सेसफुल था, क्योंकि कैलकुलेशन जो है बहुत फेवरेबल हो रही थी इस चीज के लिए। तो आप जब भी कोई कैलकुलेशन करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कनेक्शंस में बहुत सारी चीजें हैं बट हमें समय हमारे पास कम है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा और छोटा सा हिंट देना चाहता था। अब आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ज्योतिष पुंज के बारे में, हल्का सा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमने 2020 में ज्योतिष पुंज स्टार्ट किया था, आज चौथा साल है। शुरू से ही जो सोच रही है वो कुछ अच्छा करने की रही है। इसके तहत में ज्योतिष पुंज सिर्फ एक संस्था ना बनाकर हम एक प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसको एस्टेब्लिश किया। तो हमारी जो पहली कंपनी आई थी वो ज्योतिष पुंज प्राइवेट लिमिटेड थी, जो इस समय ज्योतिष पुंज ऐप और ज्योतिष पुंज सॉफ्टवेयर्स को रन कर रही है। हमारी ऐप बहुत अच्छी कंडीशन में है इस समय। एंड उसके बाद हमने ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन बनाया, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, उनके लिए एक सपोर्टिंग सिस्टम हमने ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन के तौर पर तैयार किया। ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन भी कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सेक्शन 8 कंपनी है। इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक एनजीओ के तौर पर हम लोग चला रहे हैं। एजुकेशन को हमने और डेवलप करने के लिए ज्योतिष पुंज गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना की, जो कि कुरुक्षेत्र में है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब हम दिल्ली में भी ज्योतिष पुंज गुरुकुल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज भी हम लोग इसमें बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, और ज्योतिष पुंज गुरुकुल बहुत ही जल्दी आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। देन हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ज्योतिष पुंज टीवी, बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर काउंट्स है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को हमने उसके जरिए मंच दिया है, वो भी अब दिल्ली से जो है वो ऑपरेट होगा, बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट करने जा रहे हैं हम लोग इसको। तो ये छोटे छोटे से हमारे जो है प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग लेकर चल रहे हैं ज्योतिष पुंज के। हमारा एक ही उद्देश्य है, ज्योतिष को बढ़ावा देना और ज्योतिष से जुड़े हुए लोगों को बढ़ावा देना, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब मेरा लेक्चर हुआ था तो डॉक्टर ललित पंत जी का एक प्रोग्राम था, केपी की इनकी एक वर्कशॉप थी जिनमें मुझे ट्रायल देना था, और मैंने वो ट्रायल दिया था। तो उसके बाद आप सबका इतना प्यार, इतना मान सम्मान हमें मिला है, इतनी रिस्पेक्ट दिल्ली वालों ने मुझे दी है कि मुझे कुरुक्षेत्र छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ गया। तो उस प्यार के लिए, उस मान सम्मान के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ज्योतिष पुंज को भी आप इसी तरह से मान, प्यार, सम्मान देते रहेंगे और ज्योतिष पुंज के साथ जुड़ते रहेंगे। और आगे की कार्रवाई के लिए फिर मैं अब सुनीता जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। सुनीता जी आ जाएं और मन संभालें। थैंक यू सो मच। अभी एक चीज और, जब तक ये सोचते हैं मैं अनाउंस कर देता हूं यहां से। ज्योतिष पुंज की तरफ से हम महाकाल, डिवाइन फोर्सेस, जन संस्कृति एनजीओ और मातृका ज्योतिष का सम्मान करना चाहेंगे। और चूंकि ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो हमारे जब हमने ये बनाया था तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक पैनल भी बनाया था। तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पैनल यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो लोग आ जाएं ताकि हम लोग इन संस्थाओं का सम्मान करें। सबसे पहले स्वामी ध्यान रहस्य जी और डॉक्टर ललित पंत जी को मंच पर बुला लूंगा कि आप आएँ। और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पैनल में हमारे साथ कमल जी हैं। कमल जी आप आगे आ जाइए। बलबीर जी आप भी आगे आ जाइए। आचार्य अरविंद भारद्वाज जी आप भी आ जाइए। ये तो बाद में करेंगे, पहले हम आप लोगों का सम्मान करेंगे। रविंदर जी जा चुके हैं। रिपुकांत जी आप भी आ जाइए।
हम सम्मान करेंगे श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान, द डिवाइन फोर्सेस जन संस्कृति एनजीओ और मातृका ज्योतिष का वो ज्योतिष पंथ के होंगे, ज्योतिष पंथ के बच्चे होंगे, ज्योतिष पंथ के आप सभी के ना 2 मिनट ये आप बाद में करेंगे, हम पहले करेंगे। मैं निवेदन करता हूं महाकाल के जितने भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं वो आए और इनका सम्मान बारी बारी से। महाकाल के सदस्य, महाकाल की भेंट करें सर वो दीजिए पटके और महेंद्र जी सर दे दीजिए, वो दे दीजिए, थैला ही दे दीजिए। पहले हम आपका सम्मान करेंगे। महेंद्र जी आप आइए भागते हुए और दर्शक हैं। महेंद्र जी आप चाहिए प्लीज। सपत्नीक ये लीजिए। ये पकड़ो। फोटो भी खींच रहा है आप इनको दे दो। फोटो वाला का तो बहुत बहुत अभिनंदन। एक और लो। आइए सुरेंद्र जी, आइए आगे। गर्गाचार्य सुदर्शन जी नए नाम से संबोधित करेंगे इनको। लीजिए। ज्योतिषपुंज का परिवार बहुत बड़ा है और अब हमें खुशी ये है कि बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़कर एक ही मंच पर हम काम कर रहे हैं। और रितु जी आइए। अच्छा है। मुकेश नारंग जी चलिए बोली तरह। राजीव गुप्ता जी, और है आपकी कोई? अब डिवाइन फोर्सेस सत्येंद्र श्रीवास्तव जी। अरे काला नहीं, ये ले लो ना, ये काला नहीं है। क्यों? तुम सत्येंद्र श्रीवास्तव जी और साथ में संजीव गुप्ता जी। आप ये देंगे पिंक वाला, पिंकी पिंकी वो आप चलो मैं वहाँ देता हूँ। संस्कृति के और जन संस्कृति एनजीओ से झा साहब आइए प्लीज। और मातृका ज्योतिष से सुनीता वशिष्ठ जी। ये लीजिए। ये सर ये रखिए। कर दिया? हो गया। कोई रहता नहीं क्या? कोई नहीं। आपका कोई सदस्य रहता नहीं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नारंग जी हो गया। उसके बाद ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन ने अपना सदस्यता अभियान भी शुरू किया हुआ है और हजारों की संख्या में पूरे देश से ज्योतिषपुंज के सदस्य जुड़ चुके हैं। तो अगर आप लोग भी ज्योतिषपुंज के साथ जुड़ना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। अच्छा फिर आप ही आओ ना। चारों संस्था। हाँ चलो सुनो। श्री महाकाल ज्योतिष संस्थान, द डिवाइन फोर्सेस, जन संस्कृति एनजीओ और मातृका ज्योतिष की तरफ से हम जो हमारे डिग्नेटरीज आए हुए हैं
गणमान्य व्यक्ति, उनका हम सम्मान करेंगे। स्वामी ध्यान रहस्य जी का स्वागत गर्गाचार्य जी कर रहे हैं। माला भी पहना, माला 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 पहना, माला माला भी पहना। अच्छा हो गया माला। डॉक्टर ललित पंत जी का स्वागत। आइए आइए। आचार्य पूजा महेंद्र जी। ठीक है, और मेरे को राजीव गुप्ता जी पकड़। अश्विनी गौतम जी का स्वागत। श्री राजीव गुप्ता जी। आचार्य अरविंद भारद्वाज जी का स्वागत। संजीव गुप्ता जी। संजीव गुप्ता जी करेंगे। आपने सरदार जी के नाम पे बलबीर सिंह किया शायद। आपने तो कर दिया स्वागत, चलो ठीक है। आचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह जी का स्वागत नारंग जी को मुकेश नारंग जी करेंगे। रवि कुमार है ना, पूछ लेना। आचार्य कमल जैन जी का स्वागत ऋतु वर्मा जी करेंगे। ऋतु शर्मा जी आइए प्लीज। सर मैं किसका स्वागत करूँ? गुरु जी का, स्वामी जी का? स्वामी जी का हो गया ना? अच्छा हो गया। गोस्वामी जी वो करेंगे। गोस्वामी जी हैं। माफ़ी चाहता हूँ, एक नाम में पहले छूट गया था, हमारे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी का स्वागत जी सत्येंद्र श्रीवास्तव जी करेंगे, डिवाइन फोर्स के चेयरपर्सन हमारे। वो पटे दो, वो दो पट्टा दो, चलो माला दे दो। हाँ माला भी दो, माला भी दो। अश्विनी जी का करते हैं। आप भी एक स्वागत इनसे मैडम से भी करा दो। ये तो कौन सा मैडम भी आइए मैडम फटाफट एक पटका देना। एक पट्टा दो सुनीता जी का। इनका सुनीता जी का नहीं करना। इनका बोलो। मैडम स्वागत करेंगी अनुपम शर्मा जी, सुनीता जी का। तो सभी का स्वागत हो गया। एक बार बोलिए सुनीता वशिष्ठ जी स्वागत करेंगी स्वामी जी का। सुनीता वशिष्ठ जी स्वामी जी का स्वागत कर रही हैं। ध्यान और दिशा दोनों इस तरफ हो। अब हमारे जितने भी देवज्ञ हैं, जितने देव गुरु हैं, मैं चाहता हूँ 2-2 मिनट सब लोग बोलें। तो सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूँगा, ललितपंत जी को निकलना है, ललितपंत जी को निकलना है। ठीक है, ललितपंत जी आइए, फिर ध्यान जी को मैं हम बुलाएंगे। ये थैला थाली यहाँ से हटाओ। लो बाबा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। मित्रों, इस थॉटफुल, इवेंटफुल
गेनफुल पूरे दिन के प्रोग्राम के बाद मैं उस सब्जेक्ट जो अभी तक चल रहा था बड़ी आत्मीयता के साथ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे वो सब्जेक्ट आता नहीं है। न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी नहीं, उसकी वजह शायद ये हो सकती है, जब मैं पढ़ता था 8th के बाद हमारे पास ऑप्शन होती थी कि हम अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री या अर्थमेटिक में से सब्जेक्ट लें। तो अर्थमेटिक मेरे से छूट गई कि मैं साइंस ग्रुप में था, तो अर्थमेटिक मैंने सीखी नहीं, वो न्यूमरोलॉजी भी मेरे समझ में आती नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात, फिर जो हमको आता है उसी से तो बात करें। अश्विनी ने आज मुहूर्त की बात की। जब आज का प्रोग्राम शुरू हुआ, वृषभ लग्न में शुरू हुआ, स्थिर लग्न था, अर्थात प्रोग्राम में ठहराव आना, स्थिरता आना अवश्यम भावी था। एक दूसरा, उदया तिथि तो सप्तमी थी, लेकिन लगभग 8:45 के आसपास, कमल जी 8:36 8:44 कुछ था ना, तो सप्तमी के बाद अष्टमी शुरू हो गई। हालांकि मुहूर्त की भाषा में जो तिथियों की कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है, नंदा, भद्रा, जयरिक्ता, पूर्णा, तो उस हिसाब से भद्रा तिथि थी, उदया तिथि। लेकिन जब इवेंट हमारा था तब अष्टमी शुरू हो गई, जया तिथि शुरू हो गई। हालांकि जया तिथि भी, आज की जो जया तिथि है, विशेषतः जो पूजा पाठ कर्मकांड का काम करते हैं उनको ध्यान होगा, वो आज कालाष्टमी है। कालाष्टमी में बेसिकली पितृ पूजन किया जाता है। तो ये जो पितृ पूजन हुआ, पितृ पूजन से मतलब किसी का श्राद्ध ही नहीं है, ये जो विद्या है, हम में से जितने भी हैं, हमने अपने आप किसी के मन की उपज नहीं है, ये हमारे को देव ऋषियों का आशीर्वाद है। तो उनका पूजन से शुरू हुआ, तो कालाष्टमी का भी हमने उसको टच किया किसी मायने में, किसी रूप में, किसी स्वरूप में। तीसरी बात, जो नक्षत्र आज के हैं, इस समय भी अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र बहुत ही सौम्य नक्षत्र हैं, स्वामी शनि महाराज हैं, न्याय के देवता हैं, और इस गुण कार्य के लिए, इस कैलकुलेशन करने के लिए अस्थिरता नहीं चाहिए, आपको स्थिरता चाहिए। तो शनि के नक्षत्र भी में वो कार्य हो रहा है, अभी भी अनुराधा नक्षत्र चल रहे हैं, तो स्थिरता आनी, वृषभ लग्न और अनुराधा की बात भी थी। समय अधिक ना लेते हुए इसको मैं यहीं छोड़ूं भाई, जिस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है उसकी बात थोड़ी सी करें। मुहूर्त तो एक बात थी मित्रों, एक अरविंद जी थोड़ा बैठे ना, फिर एक सेकंड, कुछ टिप्स मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं आते। झाजी का हाथ में देख पा रहा हूं, मेरी पर्सनली कभी मुलाकात हुई नहीं, सामने बैठे हैं आप, है ना, दोनों सज्जनों का अगर हाथ में देखता हूं, ठीक है, फिजिक्स से तो देश काल पात्र तक पता तो चलता है। बहुत सी अंगूठी अपने तर्जनी में, अनामिका में डाल दिया, हाथ में भी कुछ डाल दिया है, और आपका हाथ मैंने देखा नहीं, टच किया नहीं है। जो बात समझ में आ रही है, दोनों में आपकी स्किन सॉफ्ट है, आप किसे टच करा के देखिए। सॉफ्ट मेल और फीमेल के हाथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या है? नेचर एडजस्टेबल है, जब जरूरत जिस चीज की होती वहां आप थोड़ा सा मोल्ड हो जाते हैं। और अंगुलियां जो हैं, हथेली का डिफरेंस जो है, हथेली का साइज थोड़ा छोटा है और उंगलियां प्रॉपर साइज की हैं, अर्थात छोटा साइज जो पारसी की लैंग्वेज है, सामुद्रिक शास्त्र की लैंग्वेज है, वो बताता है जल्दबाजी करने की है। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में जो मैंने कन्वर्ट किया, जो हथेली है, इसको कहता हूं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मन में, मस्तिष्क में, दिल में, विचारों में आता है, प्रोसेसिंग फास्ट है। और जो उंगलियां जितनी लंबी होती हैं, इसको मैं माउस का नाम दिया है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्लिक जब हम करते हैं, अगर लंबी उंगलियां हैं, आप देख लीजिए किसी की भी हों, वो ड्यू डिलीजेंस किए बिना किसी भी कार्य के लिए यस नो नहीं करते, उसको खत्म नहीं करते, शुरू नहीं करते।
अर्थात प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। छोटी उंगलियां हैं, बिना सोच विचार के कूद जाते हैं, क्लिक दबा देते हैं, ट्रिगर दबा देते हैं, चाहे आगे कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो। और जो आपकी उंगली के लिए मैंने कहा कि बैलेंस हैं, अर्थात ना अधिक छोटी हैं ना बड़ी हैं, तो वो क्या बताता है कि आपका जो ड्यू डिलिजेंस था, प्रोसेसिंग था, वो तो आप फास्ट करते हैं, हो सकता है आपका ब्रेन पावर अधिक हो, मजबूत हो, लेकिन ट्रिगर दबाने में आप एक बार रिथिंक करते हैं, दूसरी बार में गो हेड कर देते हैं, ऐसी टेंडेंसी दिखती है। माफ करना इसमें कि अगर बहुत अतिशयोक्ति हो, बहुत ही अगर ट्रैक से बाहर बात आ जाई हो। एक दो बात मैं आपकी कह के पामिस्ट्री की बताता हूं, आप देख सकते हैं, किसी भी जातक जातिका का अंगूठा स्टबर्न है, बिल्कुल सीधा है, स्टिफ है, ऐसे ही, अपना हो, अपने का हो, पराया हो, या कहीं और हो। मित्रों, आपको बिल्कुल सलाह देता हूं फ्री की, हालांकि हिंदुस्तान में सलाह बहुत मिलती है कि उससे बहसबाजी ना करें, उलझे नहीं। वो अपनी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं। आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, आपका बच्चा ही क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, अपना कितना ही क्लोज या एनिमी क्यों ना हो, अंगूठा छोटा होगा, वो अपनी बात तो आपकी सुने या ना सुने, अपना काम कर देगा। अर्थात उस पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स कम होती हैं। ये सबसे छोटी उंगली, कोई कितनी बात को छुपाने वाला हो, कह दिया जाता है कि नहीं, इसके पेट से कुछ निकलता नहीं है। आप इसकी जो जोड़ आती है, यहां पे जोर से एक बार दबा के उससे बात कर दी, जोर से इतना दबाना है उसको, थोड़ा सा लगे आह, सारी झूठी बात, छुपी हुई बात सब आपके समझ निकाल देगा। और ये उंगली जो सबसे छोटी, अगर कहीं भी टिल्ट हुई, थोड़ी छोटी हो, तो वो बाई हुक या क्रुक अपना काम निकालने में उसमें महारत होती है। तो ये इतनी सी बात मैं करता हूं, बहुत टाइम नहीं, 2 मिनट से मैंने ज्यादा ले लिए। धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री राम। दोस्तों, आप इतनी देर से ज्योतिष पुंज के बारे में सुन रहे हैं और उनके सीईओ हमारे सर आशीष गौतम जी, अश्वनी गौतम जी हैं, और वो ये प्रोग्राम दे रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं। लेकिन आपने सोचा है कि इसको रन करने के लिए पीछे किसका हाथ है? ठीक है, सारी मेहनत अश्वनी सर की है लेकिन एक है हमारे स्वामी ध्यान रहस्य जी, जो ज्योतिष पुंज के नेशनल कोऑर्डिनेटर और पैटर्न भी हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी, वो आकर 2 शब्द बोलें और सबको ब्लेसिंग्स दें। जैसे उन्होंने गौतम साहब को ब्लेसिंग्स दिए, ऐसे आप सबको भी ब्लेसिंग्स दें, ताकि आप ज्योतिष पुंज से जुड़ें और अपना नाम ऐसे ही रोशन करें। आइए सर। आभार, अहोभाव, कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। ये तो आप लोगों ने बना दिया मुझे, नहीं तो मैं कुछ बनने लायक नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलिए और अपने अपने कर्म की ओर दौड़े चलिए। 2 शब्द कहने के लिए कहा था, मैंने तो 8 शब्द कह दिए। समापन कर दूं? महाशिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कितने लोग करते हैं? कमाल है, 100 आदमियों में मुश्किल से 15 आदमी। आज आपको शिव से संबंधित ही एक ऐसा श्लोक दे रहा हूं जिससे नवग्रहों की पीड़ा शांत होती है। लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। नमोस्तुते भगवते पार्श्व चंद्राधरे, नमोस्तुते भगवते पार्श्व चंद्राधरे पद्मावती कमलानने पद्मावती सहिताय में अभीष्ट सिद्धि दुष्ट ग्रह भस्म भक्षम्यम भक्षम्यम स्वाहा। स्वामी प्रसादे कुरु कुरु स्वाहा। हिलहिली मातंगनी स्वाहा। स्वामी प्रसाद कुरु कुरु स्वाहा। आज इसको सिद्ध करने का भी बता देता हूँ।
बहुत जल्दी चैत्र नवरात्र आ रहे हैं। जो व्यक्ति 27 बार प्रतिदिन सुबह शाम इस मंत्र को कर लेगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद इसको जो बीमार है उसको दीजिए। हम देवज्ञ हैं, यजमानों के चाकर नहीं हैं जो हर काम पैसा लेके हम करेंगे। उनको मंदिर की ओर ले जाइए, उनको धर्म की ओर ले जाइए। और रुद्राभिषेक करने से दैहिक, देविक और भौतिक तापों का शमन होता है। कहते हैं आदि शंभुतम रूप सुमनोहर, आदि हैं, शंभु हैं और वो स्वरूप है। भगवान शिव का गन्ने से अभिषेक करने से आपके रोग शांत होते हैं। तेल से, सरसों के तेल से अभिषेक करने से आपकी शनि की पीड़ाएं समाप्त होती हैं। अनार का रस, मौसमी का रस, संतरे का रस, गाय का दूध, थैली वाला नहीं। और अगर थैली वाला लेना है तो कम से कम काऊ मिल्क तो ले लो, 4 रुपए महंगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पंचामृत से रुद्राभिषेक। और एक सबसे बड़ी बात ये आप करेंगे, आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप में से कोई संस्कृत नहीं जानता तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर लघु रुद्री पाठ से रुद्राभिषेक कीजिए। 1.25 घंटा आपको देना पड़ेगा कम से कम। वो ब्राह्मण जो कंठस्थ रखता है लघु रुद्री को, वो ये पाठ करा सकता है। आप देवज्ञ हैं, ज्ञान के लिए भटक रहे हैं, मगर याद रखिए आप जो कुछ भी हैं प्रारब्ध से हैं। आपका प्रारब्ध था कि इस जन्म में आप विप्र रूप देवज्ञ बने। चाहे आप गुप्ता हैं, चाहे आप वाधवा हैं, चाहे आप धीमान हैं, चाहे आप किसी भी जाति से हैं, मगर आज अगर यहाँ बैठे हैं तो यकीन मानिए मैं आप सबको देवज्ञ के रूप में ही देख रहा हूँ। पूर्व जन्म का प्रारब्ध और कर्म इस जन्म में भोगने के लिए आए हैं। और भोगना भी कैसा है, देखिए जितनी मातृ शक्ति बैठी है, कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। तो इसमें महिला मत देखो, माँ की शक्ति को देखो। कहीं काली बैठी है, कहीं गोरा बैठी है, और ये सब हैं किसके साथ? ये भगवान शिव का आधा अंग है। आप भी अर्धनारीश्वर हैं और आप भी अर्धनारीश्वर हैं। मित्रों, अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटे मौन रहने का प्रयास अवश्य कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम दूंगा। फिर कभी मौका मिला, आप चाहेंगे तो ऐसे ही प्रोग्राम में सुबह मेडिटेशन और योग हो सकता है। स्वामी ध्यान रहस्य का प्रणाम। आपने नाम तो सुना होगा लाल किताब विशेषज्ञ जी का। पंडित वैड़ी माधव गोस्वामी जी के सुपुत्र रिपुकांत गोस्वामी जी देवज्ञ जी को मैं बुलाना चाहती हूँ यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। इनके पिताजी को तो सभी जानते हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और मैं उनके सुपुत्र को बुलाना चाहूंगी। आप 2 शब्द कहें प्लीज, आइए। सती गुसाई नारायण दास बेड़े बन्ने दे कारजराज सोम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमयि वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। मैं बोलने के लिए तो नहीं आया हूँ आज यहाँ पर। मैं तो अश्विनी भाई को सुनने के लिए आया था और न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए आया था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो लाल किताब है। मैं लाल किताब को खाता हूँ, लाल किताब को पीता हूँ, लाल किताब को ही जीता हूँ।
मेरे लिए लाल किताब कोई किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। मेरे पिताजी कहते थे जो गुथा हुआ हो उसे ग्रंथ कहते हैं, और ग्रंथ के अंदर से ग्रंथ को ही गुरु मानो। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। तो लाल किताब मेरा ग्रंथ, मेरा गुरु, मेरे पंडित, मेरे पिता, मेरे मित्र, मेरे सखा दैवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी। और अगर पंडित रूपचंद जी जोशी जी लाल किताब को ना करते तो आज मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी हो या रेकी हो या केपी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, जहाँ तक मुझे लगता है उपाय तो लाल किताब के ही दिए जाते हैं। एक नंबर खराब होएगा, सूर्य का ही उपाय कराएंगे तो लाल किताब में से ही उपाय कराया जाएगा। तो अच्छी बात है, सारे कर रहे हैं। तो मैं सीखने आया था भाई अश्वनी जी से। अभी अश्वनी जी के बारे में दो शब्द बोलूंगा, उसको ज्योतिष से भी जोड़ूंगा, उसे धर्म से भी जोड़ूंगा, उसे न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 5 मिनट मेरे को भाई से बात करने का मौका मिला। तो भाई ने कहा अगर 357 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं आ रहे तो आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं आ सकते, आपको इंट्यूशन पावर नहीं हो सकती। या तो किसी का 357 हो, उसे इंट्यूशन आएगी, या नहीं आएगा तो उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, अगर 2 नंबर होएगा। तो वही 5 मिनट की वर्कशॉप इन्होंने खाते वक्त मेरी ली थी, मेरे वो दिमाग में आ गया। अगर किसी से कुछ सीखने को मिल जाए तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अगर अच्छी बात ना लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, उस पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। ये क्यों है, कैसे है, क्वेश्चन मार्क हर वक्त, तो उसे छोड़ दो। अश्विनी जी की जो बातें अच्छी लगी आज उसे घर पे लेके जाइएगा, और अपने यजमान, उसे क्लाइंट ना समझ के यजमान समझना, शायद आप उसका भला कर देंगे तो 25% फल मेरे अश्विनी भाई को भी मिलेगा। तो उससे पहले मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव जी हमारे, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। प्रभु डिवाइन फोर्स के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आचार्य प्रवीण महेंद्र जी जो श्रीकाल महाकाल ज्योतिष संस्थान से हैं, त्रिलोक कुमार झा जी हमारे जो अध्यक्ष है जन संस्कृति एनजीओ से, और मेरी बहन आचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ जी जो फाउंडर हैं मातृका ज्योतिष का। आप सबको साधुवाद कि आप लोगों ने अश्विनी गौतम जी की ये न्यूमरोलॉजी की जो वर्कशॉप नहीं सॉरी बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा लगा। 1 डे एजुकेशनल वर्कशॉप तो होता है कि जिसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज एजुकेशनल वर्कशॉप, तो बहुत ही उत्तम कार्य। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी आप कि ऐसे कार्यक्रम ये दोबारा करवाएं और हमारे अश्विनी जी को और कामयाबी मिले। तो इन्होंने कहा ये कुरुक्षेत्र से अम्बाला से, तो इन्होंने कहा मैं कुरुक्षेत्र से दिल्ली आया हूं, और एक वक्त था दिल्ली वाले कुरुक्षेत्र गए थे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और एनी बसंत ने लिखा, वो पहली अंग्रेजी वुमेन थी, वो मैं नहीं बोलूंगा अंग्रेजी वुमेन, तो कहती है पांडवास एंड कौरवास सेटल्ड एट द होली फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र से अश्विनी जी दिल्ली आए हैं। दिल्ली भी इंद्रप्रस्थ पांडवों की है, तो कुरुक्षेत्र भी पांडवों ने जीत लिया था। तो आप और हम तो दोनों भाई हैं, क्योंकि हम दिल्ली वाले और कुरुक्षेत्र से अलग नहीं हो सकते। पहला जो नक्षत्र है, अब ज्योतिष अश्विनी से ही शुरू होएगा ना, किससे शुरू होएगा? पहला नक्षत्र अश्विनी है, और लाल किताब ये कहती है, और उसका जो नक्षत्र का स्वामी है वो केतु है। तो 7 नंबर तो इनके अंदर ही आ गया, क्योंकि 7 नंबर केतु का आ गया, वहां से न्यूमरोलॉजी जोड़ देते हैं। और लाल किताब ये कहती है कि अगर केतु पहले घर के अंदर बैठा हो तो सूर्य उच्च का होता है। अब लोग कहते हैं कि लाल किताब वैदिक में से नहीं आई, तो पहला नक्षत्र अश्विनी का है, क्योंकि मेष राशि का पहला जो नक्षत्र है वो केतु आएगा, तभी तो सूर्य उच्च का होएगा। आज संडे है तो अश्विनी जी के लिए प्रणाम कि एक तो अश्विनी नक्षत्र में इनका नाम ही अश्विनी है, केतु इनका बढ़िया हो गया, और सूर्य तो उसमें उच्च का होता ही है। तो एक बार अश्विनी जी के लिए फिर से तालियां मारिएगा, कितना अच्छा ज्ञान आप लोगों को दिया। और फिर भगवान श्री कृष्ण की बात करूंगा। वो कहते हैं कलयुग के अंदर वो ही जीतेगा जो इकट्ठा रहेगा, संगई शक्ति। जो इकट्ठा नहीं रहेगा वो मर जाएगा। तो कुरुक्षेत्र से मेरे अश्विनी भैया आए। अश्विनी कुमार कौन थे? जो मरे को भी जीवित कर देते थे। तो अब ये न्यूमरोलॉजी के अंदर भी शायद ऐसे ही कोई नए आयाम लेके आएंगे और न्यूमरोलॉजी को नए संरक्षण करेंगे। तो आज संडे है, पंत जी ने आपको पंचांग का बताया, तो बिना पंचांग के ज्योतिष नहीं होता है।
तिथि इस समय अष्टमी है। अष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी भी हम कह सकते हैं, माता की तिथि होती है। माता को मैं डिफाइन कर दूंगा तो मरकरी आ गया, यानी कि बुध आ गया। ठीक है ना जी। आज संडे है तो सूर्य और बुध इकट्ठा कर दो, वहां से सूर्य बुध इकट्ठा हो गया तो सूर्य आदित्य योग बन गया। अब नक्षत्र कौन सा बताया था हमारे? अनुराधा। अनुराधा का स्वामी कौन हुआ? शनि। अब सूर्य और शनि भी इकट्ठा हो गया। अब लाल किताब ये कहती है सूर्य शनि इकट्ठा हो जाएगा तो शुक्र खराब हो जाएगा। अब शुक्र अगर खराब हो जाएगा तो ज्योतिष कहां से आएगा? उसको ठीक कैसे करेंगे हम? अब ठीक शुक्र का नंबर कौन सा हुआ? 6। और 6 नंबर अगर आपके पास नहीं है किसी भी एंगल में, तो मेरे से अभी एक व्यक्ति ने पूछा कि मुझे तरक्की करनी है, मैं ज्योतिष के अंदर तरक्की कैसे करूं? तो उसको अपना शुक्र स्ट्रांग कर लेना चाहिए। अब शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। लाल किताब में भी बोला हुआ है, वैदिक में भी बोला हुआ है, केपी में भी बोला हुआ है, न्यूमरोलॉजी में बोला हुआ है। करना क्या है? आपको चंदन का इत्र लेना है। चंदन यानी कि शनि, और शनि शुक्र का आशिक है। अगर शुक्र को आपने स्ट्रांग करना है अपने, तो आपको शनि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और अगर शनि को स्ट्रांग करना है तो आपको राहु को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर आपको राहु को स्ट्रांग करना है तो आपको सिर्फ एक चीज का स्ट्रांग करना है, वो है केतु। अगर केतु आपका अच्छा नहीं है, जो अश्विनी जी के पास आप आए हो, नेचुरली अश्विनी नक्षत्र के अंदर है, तो मैंने क्योंकि केतु से मुझे जोड़ना था वहां पे, तो आप कहां शुक्र से चालू होएंगे? एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, क्योंकि आपके 12 के 12 भाव, आपके 12 के 12 नंबर, 9 नंबर सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ एक चीज को देख के कैसे किसी को राजा बना देंगे? नहीं बना सकते। यानी कि मुझे अगर अपने केतु को अच्छा करना है तो शुक्र से चालू होऊंगा, शुक्र से शनि के पास पहुंचूंगा। शनि के 2 एजेंट हैं, राहु और केतु, और वो दोनों जब वापस मिल जाएंगे तो लाल किताब कहती है वापस वो शुक्र बन जाएंगे। हाँ, तो शुक्र को स्ट्रांग कैसे करें? अब एक व्यक्ति ने कहा कि भैया अच्छे कपड़े पहनूंगा तो शुक्र स्ट्रांग होएगा। एक ने कहा कि हर वक्त ना एक पीए जरूर रखो पंडित जी, जब तक आपकी कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं होगी और उसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखेंगे तो आप बिकोगे कैसे? क्योंकि जो दिखता है, आज का ये ट्रेंड है, और ये मेरे को समझ में नहीं आया इतने साल की, मैं बिकूं कैसे? क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं। तो अब मैं शुक्र को स्ट्रांग कैसे करूं? अब मैंने पीए भी रख के देख ली, और जब पीए रखी तो मेरे को देखा भाई ये तो बड़ा गलत सिस्टम है भैया, मैंने उसे भी हटा दिया क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने मेरे पे शक करना शुरू कर दिया। तो मैं शुक्र कैसे स्ट्रांग करूं अपना? हाँ, मैं शुक्र कैसे स्ट्रांग करूं अपने? तो फिर मुझे धर्म ग्रंथों पे जाना पड़ा। सब कुछ इंटरलिंक्ड है। धर्म शास्त्र, बिना धर्म शास्त्र के आपको ज्योतिष नहीं आ सकता। तो धर्म शास्त्र में मुझे शुक्राचार्य को पकड़ना पड़ा। उस शुक्राचार्य को पढ़ने से पहले अभी जब भाई का सम्मान हुआ था, वो जेम्स वाले थे, क्या नाम था उनका? हाँ जी, नरेश जी। नरेश जी को भी एक बार प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। उन्होंने हमारे भाई अश्विनी जी का सम्मान किया। एक बार उनके लिए आप तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने इनका नाम क्यों लिया? क्योंकि शुक्र तो डायमंड भी है, तो डायमंड नरेश जी तो आप ही दोगे हमें, और डिस्काउंट रेट पे दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब शुक्र डायमंड पहनने से शुक्र अच्छा आ जाएगा, पर गलती से मेरा कर्क लगन है और मैंने डायमंड पहन लिया, क्योंकि 11वें घर का जो स्वामी है वो उसका बाधक प्लेनेट है। क्योंकि चर लगन वालों का फंडामेंटल्स, आपने अगर ग्रामर को पकड़ लिया, ज्योतिष ऐसे चलेगा, हर चीज के अंदर आपको ग्रह नजर आएंगे। मुझे तो नजर आते हैं। तो नरेश जी अच्छा डायमंड मेरे लिए गिफ्ट करना, मेरे को भी कभी ना कभी। तो अब अगर गलती से मैंने, वैसे मेरा कर्क लगन नहीं है, मेरे को सूट करेगा, मेरा मिथुन लगन है, तो मिथुन लगन का तो योग कारक होता है, तो कर्क लगन वाले को मैं डायमंड नहीं पहना सकता। फिर क्या है कि मैंने साइंस भी गलती से पढ़ रखी है, मैं सिविल इंजीनियर हूं पढ़ाई से, तो उसमें बॉन्डिंग होती है डायमंड के अंदर। बता सकते डायमंड में बॉन्डिंग किस चीज की होती है? बताइए। हाँ बोला, किसी ने बोला ना अभी? माता ठीक बोल रहे हो, खड़े होकर बोलो ना। आपने बोला ना कार्बन ना? कार्बन का कारक कौन हुआ? राहु। अब इसका मतलब मुझे शुक्र स्ट्रांग करना है तो मुझे क्या स्ट्रांग करना पड़ेगा? राहु। सिर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े
गवारा दे। अब ये ना चीज लोगों ने इसे गलत ले गया। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, सिर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा दे, यानी कि अगर आपने हेड मास्टर बनना है, हेड के कहीं का बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, गवर्नर बनना है, जब तक आपका राहु ही स्ट्रांग नहीं होएगा तो आप कहां से बन जाओगे? तो सर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा दे। ठीक है ना जी। और मैं तो एक ही बात कहता हूं सरदार जी, बाज नाल चिड़ियां लड़ावा ताहे गोविंद सिंह नाम के अलावा, एक एक खालसा 1.25 लाख दे बराबर होता है। तो सरदार जी के लिए भी हमारे तालियां लगा दो, है ना। एक हमारे सरदार जी बलबीर जी यहां भी बैठे हैं, आपके लिए भी तालियां। तो राहु जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे तो कैसे शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा? क्योंकि राहु और शुक्र दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब मैं धर्मशास्त्र का एक शब्द बीच में बोल छोड़ दिया था मैंने, तो मैं धर्मशास्त्र पे वापस आ जाता हूं। तो शुक्राचार्य, बृहस्पति महाराज की तो हमेशा बेकदरी होती थी। इंद्र हमेशा अपने डांस फंक्शन में ही बिजी रहता था। बृहस्पति कहता था महाराज ये नहीं नहीं नहीं, सोमरस जिसे आप कहते हो, जो आजकल बड़ा प्रचलित है और 9 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है और व्हाट्सएप के ऊपर उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो परेशान हो गया, मेरे 3 फोन खराब हो गए। पता नहीं जो ऐड करता है ऐड कर लेता है, फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देता है। तो अब शुक्राचार्य ने रंग से राजा बना दिया था। और शुक्राचार्य के गुरु कौन है? शिव। जो मेरे स्वामी जी ने, स्वामी ध्यान रहसे जी के, ये एक बार उनके लिए भी तालियां लगा दीजिएगा। उन्होंने एक ही बात बोली थी, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, नमः शिवाय। तो शुक्र किसकी पूजा करते हैं? चंद्रमा की। अब सारे ग्रह कैसे इंटरलिंक्ड हो गए कि शुक्राचार्य के गुरु कौन है? चंद्रमा। जब अभी मेरी शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि आने वाली है और मैं कटास राज पाकिस्तान जा रहा हूं, लोग घबराते हैं पाकिस्तान जा रहे हो, वहां मेरे भोले का सिद्ध पीठ है, मैं वहां पे महाशिवरात्रि पे वहां जल चढ़ाऊंगा, अपना चंद्रमा स्ट्रांग करूंगा। तो जब कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ एक चीज को पकड़ लेना, वो है मेरी माँ, जो हिमाचल पब्लिकेशन जिसकी मैं लाल किताब छापता हूं, मेरी माँ के नाम पर ही है। अगर आपका माँ का आशीर्वाद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हो, कोई ग्रह हो, कोई व्यक्ति आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनान मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। तो चंद्रमा को पकड़ लोगे तो सारे ग्रह सही हो जाएंगे। तो इंटरलिंक करना सीख लो ग्रहों को, तो अपने आप ज्योतिष आ जाएगा। ज्यादा नहीं बोलता। अश्विनी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्येंद्र जी आपका भी धन्यवाद। और मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। और ब्राह्मण होने के नाते एक ही आशीर्वाद देता हूं कि 100 साल तक आप लोग सुखी रहें, 100 साल तक स्वस्थ रहें, 100 साल तक आपके घर के अंदर हर प्रकार की सुख सुविधा रहे। जय श्री राम। दोस्तों, आज की वर्कशॉप आप सब लोगों को इतनी पसंद आई है, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। एक बार फिर से अप्रोच आइए अश्विनी गौतम जी के स्वागत के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी मनोज गुप्ता जी को और कोमल आसरा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप। कैसी लगी आपको वर्कशॉप, ये तो आप सभी जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अरविंद जी, अब मैं बुलाना चाहूंगी अरविंद भारद्वाज जी को, जो कि ज्योतिष पुंज के क्या है, डायरेक्टर हैं ज्योतिष पुंज के। एक्चुअली मुझे पता नहीं था। तो अरविंद भारद्वाज जी को बुलाना चाहूंगी मैं एक बार। आइए सर प्लीज। अश्विनी सर, एक मेनू में जाना है, आइए एक बनाएंगे ना, कोई नहीं जाने को आओ पर आप बोलो कि आप अपना क्या बोलूँगा मैं? पहले दे देना, पहले दे दो आराम से। तो आइए सर। हाँ जी आओ, आइए सर, आप भी आओ। आइए मैडम, बीच में सर, बीच में सर आप बीच में आइए। बीच में आइए लक्ष्मी जी, बीच में नहीं आएगा ना यार, इस बार किसका है? तुम्हारा।
क्या बोल रहे हैं? नहीं है ना इनकी स्पीच दो एक मिनट में बोलूँगा, एक मिनट बोलूँगा मैं। तुमको इसकी क्या इम्पोर्टेंस है जो मैंने हाउ द ज्योतिष सेन ह्यूमन जय श्री राम। मैं आचार्य अरविंद भारद्वाज रोहिणी दिल्ली में रहता हूं और पिछले 20 वर्षों से ज्योतिष पढ़ रहा हूं और आगे भी पढ़ने का प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा। अभी मुझे बोला गया ज्योतिष पूंजी के बारे में बोलने के लिए, तो ज्योतिष पूंजी के बारे में मैं आप सभी से यही कहूंगा कि ज्योतिष पूंजी को जानने के लिए पहले ज्योतिष पूंजी से आप सभी जुड़े। जोड़ने के लिए आप अश्वनी जी से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगला जो है अंग ज्योतिष का कार्यशाला रोहिणी में बहुत जल्दी होएगा और हम आशा करते हैं कि आप सभी हैं। साथ ही साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी इतने कम समय में इस कार्यशाला में आए और अश्वनी जी का मार्गदर्शन किया, इनका हौसला बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा आप सभी ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी का मतलब यही है कि एक अच्छा ज्योतिषी वही बन सकता है जो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करे और अपने माता पिता के साथ साथ बड़ों का आदर सम्मान करे। अगर अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हो तो अपने बड़ों का मान सम्मान करो और ईश्वर का सानिध्य जरूर प्राप्त करो। इसके बगैर आप ज्योतिषी नहीं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही रहेंगे। ये मेरा पिछले 20 वर्ष का अनुभव है। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अगले सेशन के लिए अभी समय कम है। महेंद्र जी अपने पास टाइम कितना है? आधा घंटा, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जिनका नाम अनाउंस किया जाए सर्टिफिकेट के लिए वो मंच पे आ जाएंगे और कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट हो। ये पूरा बांटना है। हाँ हाँ, तो सभी लोग सेटल हो गए। पंत साहब आप आइए। दादा अभी आओ ना, प्लीज़ कम। अभी स्टेज में जगह है। तो मैं कुछ चाहता था पहले कुछ लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन टाइम बड़ा तेज़ी से निकल गया। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले नेहा श्री अगर हैं तो प्लीज़ जल्दी आइए। हाँ, 4-5 नाम इकट्ठे। एक मिनट, नेहा श्री। दूसरा नाम है पूजा गोयल जी। जल्दी आइए। आचार्य डॉक्टर बलबीर सिंह जी। जल्दी नाम बोलो ताकि हाँ, स्वामी ध्यान रस जी। नहीं है। नेक्स्ट आ गया आचार्य रवि कुमार जी। कमल जैन। हाँ, रवि कुमार, कमल जैन। जल्दी कोशिश करनी पड़ी, जल्दी नाम स्किप हो सकता है और सर्टिफिकेट फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ, कमल जैन। आचार्य अरविंद भारद्वाज जी। सुरेश शर्मा जी। कविता त्रिपाठी जी। कोमल आसरा।
लीना निगम, लीना निगम, मीनू जी, मीनू जी हो गई। लीना निगम, लीना निगम, एस्टो अरुणा अग्रवाल, एस्टो अरुणा अग्रवाल, निधि त्यागी जी, ज्योतिषाचार्य मनु भरद्वारी, मोनू भंडारी, मोनू भंडारी जी कहाँ हैं? एस्टो अरुण अग्रवाल, निधि त्यागी, क्या कर रही है? हाँ, निधि त्यागी, त्रिलोक कुमार झा, क्षितिज शर्मा, नीलाश मल्होत्रा, ओमिशा, ओमिशा, हाँ, प्रभास शंकर। अब अगला अरुणा जी आएंगी, वो थोड़ा स्पीड अप करेंगी। आइए। अगला नाम है प्रभात शंकर शुक्ला, प्रीतिवत्स। नेक्स्ट कुलभूषण राणा जी, प्रभात शुक्ला पीछे, कुलभूषण राणा जी, हाँ चला गया। कुलभूषण राणा जी, आचार्य तपन पांड्या, आचार्य नरेश सेठी, आचार्य नरेश सेठी, कुलभूषण राणा जी, ये है नहीं, ये नहीं है। कुलभूषण राणा जी, ये लो। आचार्य तपन पांड्या जी, आचार्य सुरेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, नीलाशा मल्होत्रा जी, नीलाशा मल्होत्रा जी, आचार्य सुरेश कुमार जी, ओमिशा जी, सुनीता जी, न्यूमरोलॉजिस्ट कांता सूरी जी, आचार्य आशीष गर्ग अभी नहीं ये लोग हैं नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट कांता सूरी जी, कांता सूरी, नीतू जी, नीतू जी, पूनम शर्मा जी, पूनम शर्मा दो हैं मेरे ख्याल से। नहीं इधर है। आशीष गर्ग, पूनम शर्मा, आ रही। मीनू मल्होत्रा जी, मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी, कविता जी, मैम मेरा भी पूनम शर्मा। रंजना एस प्रियानी जी, रंजना एस प्रियानी, कैलाश चंद नैलवाल, ज्योतिषाचार्य अंजलि गिरधर जी, हिमानी केसरी जी, अंजलि, रंजना, हिमानी उधर से, हिमानी केसरी जी, गुलशन अरोड़ा जी,
गीना गुलाटी जी, डॉक्टर स्मृति सिंह जी, डॉक्टर अनिल कुमार श्रवण, डॉक्टर अनिल कुमार श्रवण, डॉक्टर शकुंतला, गीना गुलाटी, नहीं, सुनीता आगे, इधर इनके पास, उनके पास, चित्रा दुबे जी, कविता आगे, चित्रा, अभी इनको निकल जाने देते फिर नेक्स्ट बोलेंगे, भीड़ हो गई, वो बोल रहे हैं। बलविंदर कौर, एस्ट्रो मनोज गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, अशोक वादिया जी, आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहा है कृष्ण जी के आंगन में 2 जून को इस्कॉन टेम्पल संत नगर में, जो कि राजीव गोयल जी के सानिध्य में किया जाएगा। तो जो कोई भी उस इवेंट में आना चाहते हैं, उसमें एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल प्रोग्राम है जो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से किया जाएगा, वो हमारे इस प्रोग्राम में इंक्लूड है। तो जिन्हें भी इस प्रोग्राम में आने का मन हो तो वो राजीव जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 9999019519। आशीष, अमित बहल, आशीष आचार्य है, आशीष अमित बहल, अमित बहल नहीं है, आदित्य झा जी आइए। अमित बहल 2, अशोक शर्मा जी, आदित्य बहल, अशोक शर्मा जी, अशोक जी, अशोक, अंकिता मेहता जी, आशीष जी, अंकिता मेहता जी, अंजलि बोलना, अंजलि, आचार्य अंजलि गिरधर, नीतू आगे गया, तीन फटाफट, अंकिता मेहता, आचार्य शिवानी मित्तल, नीतू आगे चले जाओ, आपके पहले बोला था ना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाँ, आचार्य शिवानी मित्तल, अंकिता मेहता, आचार्य ओम प्रकाश, आचार्य ओम प्रकाश, आचार्य सपना, आचार्य सपना, अतुल सोमानी, इधर हो, सर के पास हो, अंजलि, इधर से आएंगे तो सबको मिलेगा। हाँ अच्छा, ये अंजलि जी का, अतुल सोमानी, अतुल सोमानी, अच्छा, एस्ट्रो डॉक्टर बिंदु शर्मा, बिंदु शर्मा जी, आचार्य राजीव गुप्ता, मुकेश नारंगट,
सत्येंद्र श्रीवास्तव जी एब्सेंट है। सत्येंद्र श्रीवास्तव जी। प्रियंका वोहरा। गर्गाचार्य सुदर्शन जी सुदर्शन जी आ गए। सुदर्शन जी ये रहे। दीप्ति शर्मा जी। दीप्ति शर्मा और कहाँ गए? बाकी के सर्टिफिकेट कहाँ है? दीप्ति शर्मा जी। अनुपमा शर्मा। अनुपमा शर्मा। अभी बहुत भीड़ हो गई, रुक जाओ। दीप्ति अनुपमा शर्मा। दीप्ति है ना? योगिनी मेघा। विमल श्री। दीप्ति का आप अनुपमा जी नहीं है। दीप्ति है नहीं है। मिल गया। गीतू सचदेवा जी। गीतू सचदेवा जी। अनुपम शर्मा का थैंक यू। 2 रह गए। विमल श्री। सोमदत्त शास्त्री। सोमदत्त शास्त्री जी। गीतू सचदेवा, ये विमल श्री। गीतू सचदेवा। विजय गुप्ता जी। विजय गुप्ता। सोमदत्त शास्त्री जी। राशि शर्मा ये चली गई। प्रभा शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजर प्रभा शर्मा जी। भावना सिंह जी। भावना अभी नहीं आया। अनिल कुमार श्रवण जी। अनिल कुमार श्रवण जी। उर्वशी एस्ट्रोलॉजर। उर्वशी जी। चाय पी के जाएं। हाँ, और जो भी लोग जाए बाहर चाय का अरेंजमेंट है, प्लीज चाय पी कर जाइए। आप सब प्लीज चाय पी कर जाएं। साक्षी परवंदा जी। प्रियंका वोहरा। साक्षी परवंदा जी। ले लिया मेरा बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? डॉक्टर चक्र आचार्य, वो भी नहीं आए मेरे को लग रहा है। चक्राचार्य जी नहीं आए ना। सुभाष चंद्र एस्ट्रोलॉजर। संदीप भार्गवा जी। संदीप भार्गव जी। संदीप भार्गव जी। साधक कल्पना। साधक कल्पना। ओम प्रकाश भंडारी जी। रानी शर्मा। रानी शर्मा जी वो आ गई। रूबी सिंह जी। रूबी सिंह जी। ओम प्रकाश जी। साधक कल्पना, इनका पहले भी आ गया ना। जगविंदर सिंह जी। हाँ जी, इधर आओ। हाँ जी, सर्टिफिकेट पढ़ो। पंडित अनिल शर्मा जी। पंडित अनिल शर्मा जी। पम्मी बर्थवाल जी। पम्मी बर्थवाल जी। पूजा गुप्ता जी। अनिल शर्मा ये पूजा गुप्ता जी। पूर्णिमा जी, आपका पहले नाम बोला था मैंने। पूर्णिमा जी। योगश्री। योगश्री चक्राचार्य। पूर्णिमा जी। रमनजीत कौर सोही। रमनजीत कौर। रमनजीत कौर सोही। रमनजीत कौर सोही। साहिल मेहता। साहिल मेहता जी। साक्षी परवंदा, इनका तो पहले आ चुका। रीनू शर्मा। इधर इधर सर के पास, अभी तो बहुत हैं। इधर सर के पास। रीनू रीनू शर्मा। साहिल मेहता। साहिल मेहता जी। विजय अरोड़ा जी।
विजय अरोड़ा जी, विजय अरोड़ा जी, विशाल शर्मा, विशाल शर्मा जी, कपिल कौशिक जी, हाँ, विशाल वर्मा, कपिल कौशिक जी, पूजा महिंद्रू जी, आचार्य डॉक्टर सुनीता वशिष्ठ, दीप्ति गुप्ता जी, ज्योति, और दे दीजिए, दोबारा बोलना, ये दोबारा बोलना, एक बार रिपीट करना। ये सब हैं आचार्य दीप्ति गुप्ता, नहीं वो छुट्टी वो नहीं है। ये सब नहीं है, राशि शर्मा भी नहीं है, सुनीता वशिष्ठ भी नहीं, नहीं मना कर रही। साक्षी परवंदा, आचार्य ओम प्रकाश, साधक कल्पना, आशीष जी, अतुल सोमानी जी, भावना सिंह जी, अनिल कुमार श्रवण जी, संदीप भार्गव जी, नहीं है साधक कल्पना, ये 2 बन गए इनके। अच्छा, एक रमनजीत कौर सोही, अनाउंसमेंट और कर रमनजीत साक्षी परवंदा, एक अनाउंसमेंट और कर देना। हाँ जी। जिन्होंने आज पेमेंट करी है ना, हाँ। तो उनके बिना नाम सुभाष चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी, पेमेंट करी है, जिन्होंने आज पेमेंट की है उनके सर्टिफिकेट, अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उनके नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, प्रिंटेड एस्ट्रोलॉजर। हाँ, जिन्होंने आज पेमेंट की है, ज्योति, हाँ, साधक आचार्य रवि कुमार, नीतू, आचार्य नरेश सेठी, कुलभूषण राणा, आचार्य अरविंद भारती, स्वामी ध्यान रहस्य, आचार्य रितु शर्मा, ऐसा करते हैं जिनके नहीं बने ना उनके लिख। आचार्य तपन पांड्या, सुदेश शर्मा जी, संदीप, आपका नाम बोला था मैंने, खाली हो गए, नीतू नहीं मिला मैडम। सुदेश शर्मा जी, कुलभूषण राणा जी, नरेश सेठी जी, प्रीति बाला, जिनके नहीं बने ना सर से नाम का, नीतू है, नीतू ये रहा, आचार्य रवि कुमार, साधक कल्पना, साक्षी है, कपिल कौशिक जी, स्वामी ध्यान रहस्य, अच्छा, आचार्य रितु शर्मा, आचार्य नरेश सेठी, हाँ। आपने पेमेंट कब करी? एस्ट्रो राजेंद्र बजाज जी, परवीन महिंद्रू जी, अच्छा एक बार नाम दोबारा बोलना है सारे। नाम नहीं, एक बार नाम दोबारा। एस्ट्रो राजेंद्र बजाज जी, भावना सिंह जी, अतुल सोमानी जी, संदीप भार्गव जी, आचार्य तपन पांड्या जी, सुदेश शर्मा जी, आचार्य ओम प्रकाश जी, साधक कल्पना, आचार्य दीप्ति गुप्ता, राशि चलिए, साक्षी परवंदा जी, अनिल कुमार श्रवण जी, अनिल कुमार, साक्षी को चला गया, 2 बन गए थे ये। अनिल श्रवण चले गए। क्या नाम है? हाँ 2 बन गए आपके। कोई बात है, यूं जो 2। आचार्य नरेश सेठी, आचार्य रवि कुमार और आचार्य अरविंद, ज्योतिषाचार्य कपिल कौशिक और साधक कल्पना, बस। मैडम आप यहाँ पे बना लीजिए ना, यहाँ से बनवा उनका बनवा लिया विनय, उनका बनवा लिया ला। अच्छा विनय अग्रवाल जी, मेरा बनवा दो। मेरा बनाने स्टार्टिंग का था मेरा। आप बनवा लीजिए वहाँ से बनवा लीजिए। आप नाम लिखिए। हाँ जी देखिए नाम लिखिए। खाली क्या नाम है? आचार्य गौरीशंकर का नाम गौतम। आचार्य गौरीशंकर गौतम। आचार्य गौरीशंकर जी गौतम। आचार्य गौरीशंकर गौतम जी, नीलम नारंग जी,
क्या लिखती हैं आप? प्रीति बाला, ये तो उनका नाम भी किया था, नाम के नाम तो प्रीति वाला सर्टिफिकेट बनवा लें यहाँ से आके। आचार्य प्रीति बाला जी। प्रीति में क्या प्रीति लिखती बाला। है? मैडम देखो काम चलेगा। प्रीति बाला। आ जाओ आचार्य मैडम ये लो। हाँ, आओ ना इधर से, आओ ना इधर से। ये नाम बोल देना। मेरा नाम शिल्पी सक्सेना जी। आप बनवा लीजिए मैडम। अरुण कुमार पांडे जी। अरुण कुमार पांडे जी। कल पे किया था मैंने। क्या नाम है? शिल्पी सक्सेना। मैडम आपका बनवा दें। आचार्य भीम बना दीजिए। भीम प्रसाद जी। आचार्य भीम प्रसाद जी। प्रीति शिल्पी SHILPY शिल्पी सक्सेना। आचार्य शिल्पी सक्सेना जी। आचार्य शिल्पी सक्सेना जी। नेक्स्ट या किसी का मैं भी- तो लिखवा दीजिएगा। किसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो लिखवा दीजिए। चाय पीकर जाइएगा सब लोग, वंदना का चाय पीकर जाइएगा। क्या नाम है आप? वंदना मिश्रा। अरुण थरेजा तनेजा जी। मैडम यहाँ से लिखवा दीजिए। क्या नाम है? मैडम यहाँ आ जाइए, यहाँ हाँ आइए ना। अरे मैडम आइए ना, कोई बात नहीं, आइए। क्या नाम है? रेखा पूरा खाली रेखा। रेखा पांडे। रेखा पांडे। नाम बोलिए मैडम। वंदना मिश्रा जी। आचार्य वंदना मिश्रा। आचार्य वंदना मिश्रा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वोट करिए मैडम, आइए। कब का दे दिया था? स्टार्टिंग की फोटो सबसे पहले मेरी आई है, ये तो भी नहीं लिखा। और किसी का सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला हो तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर क्या आकर। सर्टिफिकेट रह गया, आ जाइए प्लीज। किसी का सर्टिफिकेट अगर रह गया है तो आपको नहीं मिला, आपको नहीं देंगे सर्टिफिकेट। किसी का सर्टिफिकेट रह गया तो प्लीज आप आगे आ जाइएगा मंच पर। मेरा रह गया, मैं मंच अरुणा जैन जी। किसी का सर्टिफिकेट रह गया तो मंच पे आइए प्लीज। मेरा रह गया। आचार्य जी राजीव गोयल। मेरा आपका नाम बोले? चेंज करते रहते हैं। आर जी आई ई जी हुई है। चलो छोड़ो। आचार्य अरविंद कुमार सिंह जी, आइए। ये सर्टिफिकेट ब्लैंक सर्टिफिकेट दे दो आप, आपको लिख के दे रहे हैं हम। ये लीजिए। आपका हो गया सर्टिफिकेट, किसी के रह गए तो किसी का सर्टिफिकेट रह गया तो प्लीज आप मंच पे आ जाइए। सर्टिफिकेट इनका रह गया। अरविंद भाई सर्टिफिकेट लो अपना। हाँ तुम्हारा है। हाँ भाई तुम्हारा नाम है, दे रहे हैं। ये रहा लो। विनय अग्रवाल। आचार्य अरविंद भारद्वाज। नाम बोलो। नाम बोलो। शंकर। नहीं है। शंकर बना दो। शंकर सिंह। शंकर सिंह जी। किसी का सर्टिफिकेट रह गया तो प्लीज मंच पे आइए, ऊपर आइए। चलो आप जाइए। क्या आपने बना लिया? आप अपना ये रहा। सबके सर्टिफिकेट्स हो गए? आपका रह गया? ये रहा। चलो अरे छोड़ो ना, राणा जी मैं ले रहा हूँ। चलो आइए। राणा जी ले लो, उनको बोलो। राणा जी का ये ले धन्यवाद, आपने हमें फोटो दिखाई। आपने समय जीरा चलो सारे ब्लैक सारे नहीं है, एक दो ही पड़े हैं। इनसे बनवा लो वो आपसे लिखना मिला
एस्ट्रो श्याम सुंदर जी। आगे भाग भाग के थैंक यू। आपको नीचे जाना है? हाँ मैंने नीचे जाना। चौथा फोटो खींच रहे हैं तुम्हारा, सारे प्रॉपर है, सारे फोटो अभी ठीक आना चाहिए। श्रीवास्तव जी, एक श्रीवास्तव साहब एक तकलीफ करनी है, इनकी फोटो खींच दीजिएगा। ये जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं ये मेरा सवाल अच्छा वो है। इसमें देखना विमल श्री का भी होगा। हाँ विमल श्री का था। कहाँ है? विमल श्री का सर्टिफिकेट है इसमें। कहाँ है? आवाज़ तो दी थी। देखा तो था विमल। नहीं है तो लिख लो पेन से। पेन से लिख दीजिएगा। लिख दीजिए इनका नाम। चलो लिख दीजिए। ब्लैंक है ये ब्लैंक है। पूजा जी मार्कर दे दीजिए, मार्कर ये आ रहा पेन एक नहीं कैमरा बंद करा हो गया? पेन दो। नहीं कैमरा बंद करा दो हो गया क्या? हाँ विमल श्री लिखना। नहीं कैमरा बंद करा दो हो गया सारा काम खत्म। बंद कर दो, दे दो।